नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज हम मंडे, ट्यूसडे का तो एनालिसिस करेंगे ही, प्लस थोड़ा वीकली बेसिस पे भी नज़र मारेंगे, ठीक है? तो गोल्ड आज 2684 पे चल रहा है, ठीक है? एज़ एक्सपेक्टेड पिछले दिन मैंने बताया था 710 और 2710 तक जाएगा ऐसा उम्मीद था, ठीक है? बहुत ज़्यादा था, थोड़ा-सा और ऊपर जाता यही होता, लेकिन 700 स 2710 से नीचे आ रहा है मार्केट। देखा जाए तो ये पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पाँचवां वेव, नीचे आना चाहिए पाँचवां वेव, ठीक है? 5 वेव के बाद ये कंप्लीट होने के बाद ये शायद ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो पहले बाकी सारे डिस्कशन से पहले एक बार आज का फंडामेंटल मतलब अगले हफ्ते का फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। 11 तारीख मंडे यूएस बैंक हॉलिडे है, ठीक है? ट्यूसडे को 8:30 पे यूएसडी एफएमसी यूएसडी रिलेटेड शाम के 8:30 बजे एफएमसी मेंबर वैलेरी स्पीच है। वेडनेसडे को 3:30 बजे एफएमसी मेंबर हैकर स्पीच है, हार्कर स्पीच और 7 बजे शाम के 7 बजे कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर। वेडनेसडे इंपॉर्टेंट रहेगा, हाई इम्पैक्ट रहेगा। थर्सडे भी कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ, पीपीआई मंथ ऑन मंथ। थर्सडे भी हाई इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अच्छा, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे तो है, फ्राइडे भी देख लेते हैं। 1 बजे फिफ्टी चेयरमैन ऑयल का स्पीच है, 7 बजे कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स से भी हाई इम्पैक्ट है। मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये 3 दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगा। मंडे, ट्यूसडे थोड़ा आराम रहेगा। ठीक है, गोल्ड को देखने से पहले डीएक्सआई में नज़र मार लेते हैं। डीएक्सआई का देखिए मैं पहले से ही देख रहा था इसको, इस ट्रेंड लाइन को। अभी तक इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया मार्केट ने। तो उम्मीद तो ये है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, ठीक है? क्या वेव बना रहा है ये पता नहीं चल रहा है देख के, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए। पहले टच किया है, लगभग टच किया है या 106 तक भी जा सकता है मार्केट, ऐसा लगता है। अभी नीचे आने का मेरे को सिम्पटम नहीं दिख रहा है। ऊपर जाने का चांसेस ही ज़्यादा दिख रहा है। अगर यहाँ से टूट गया तो ये पहला से दूसरा वेव बनेगा, तीसरा वेव बड़ा बनेगा, ठीक है? तो पहला सपोर्ट है 103.37, दूसरा सपोर्ट है 101.83, ठीक है? लेकिन एक रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, डायनामिक रेजिस्टेंस होगा 105.7 के आसपास और दूसरा रहेगा 106 वाला लेवल, ठीक है? डीएक्सआई के लिए 10 इयर्स बॉन्ड नीचे आने लग रहा है। 10 इयर्स बॉन्ड ने ये एरिया में रेजिस्टेंस लिया, तो ये 5 वेव बना के तो ऊपर गया, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वेव बना के ऊपर गया। अब ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आया, ये छोटा वेव बनाया तो ये बी और दूसरा वेव बनेगा और उसके बाद नीचे आएगा मार्केट। ऊपर का रेजिस्टेंस 4.47 रहेगा। डी 10 इयर्स बॉन्ड मेरे को ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है? ट्रेंड लाइन को भी इसने रिस्पेक्ट कर दिया है, अभी टूट रहा है नीचे की तरफ। तो एक लोअर हाई बना के नीचे आना चाहिए मार्केट को। तो इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा 4.18, टूटता है तो 4, उसके बाद नीचे 3.59 का सब रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट रहेगा। 4.18, 4 और 3.59। ऊपर टूटने का सीन नहीं जाने को लग रहा है मेरे को कुछ, लेकिन डबल टॉप या एम पैटर्न बना सकता है। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड एक एक वेज के अंदर था, इसको तोड़ा इसने और नीचे आया। नीचे करीबन 2644 पे आया, 2644 पे, और ऊपर गया। इस जो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, इसको टेस्ट किया, ठीक है? या तो बोल सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, डायनामिक्स ऑफ रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, अब नीचे आ रहा मार्केट। अगर देखी जाए तो ये पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव यहाँ पे कहीं पे जाके खत्म हो सकता है, ठीक है? एक्सट्रीम रेजिस्टेंस यही रहेगा, क्या एक्सट्रीम सपोर्ट यही रहेगा 2661 से लेके 2653 लेवल। ये टूटता है तो फिर मार्केट जाएगा 2604। अगर ये भी टूटता है तो मार्केट जाएगा 2475, या एक और सपोर्ट आ सकता है 2527, ठीक है? ये वाला लेवल 2527, ठीक है? यहाँ पे काफी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट किया। 252627 और उसके बाद 2475। ओवरऑल मुझे 2280 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है? एक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया है मार्केट ने। वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी नीचे आया, हो सकता है कि ऊपर की ओर निकल जाए। उस केस में इसमें रेजिस्टेंसेस क्या कहेंगे, 710, 2710 और 2750 वाला रेजिस्टेंस आ सकता है ऊपर की तरफ निकला मार्केट तो। बेयरिश रिवर्सल शुरू हो चुका है, लेकिन एक बी वेव या सेकंड वेव बनाने के लिए ना थोड़ा ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। 2750 तक का लेवल हम लेके चल सकते हैं, हो सकता है चला जाए मार्केट। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है तो हो सकता है कि धीरे धीरे 2750 में जाए मार्केट, ठीक है?
तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। गोल्ड बुलिस है, सारे कंट्रीज़ गोल्ड खरीद रहे हैं, तो सिचुएशन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, तो वो गोल्ड को सेफ हेवन या हेजिंग मान के चलते हैं। तो हो सकता है कि इस लेवल तक चला जाए मार्केट, ठीक है? 2750 लेवल, 2710 लेवल का रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को। अच्छा, सिल्वर को 4 घंटे में अगर देखेंगे तो सिल्वर ने ये दूसरा वेव बनाया, तीसरा वेव बनाया, चौथा वेव बनाया, अब पाँचवा वेव 30 के आसपास इसका सपोर्ट आना चाहिए। 30 को अगर टच करता है और रिवर्सल देता है, घूमता है, बहुत अच्छा सा, ये देखिए, ये पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पाँचवा वेव बना दिया। अभी 1, 2, 3, चौथा वेव, पाँचवा वेव नीचे की तरफ बना सकता है। 30.18 का सपोर्ट रहेगा, ठीक है? ऊपर फिलहाल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो ब्रेक होगा, अगर बाइंग ही करना है तो 32.16, 32.16 के ऊपर ही बाइंग करना है। उसी तरह गोल्ड को भी अगर बाइंग करना है तो 2710 के ऊपर ब्रेकआउट लेगा तो ही बाइंग करना है, अदरवाइज बाइंग नहीं करना है। 2653 के नीचे अगर टूटता है तो सेलिंग कर सकते हैं। नैस 100 ने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। इस पे मैंने थोड़ा फिबोनाची एक्सटेंशन खींचा हुआ है, ठीक है? इस वेव का, ये मुझे लगता है कि पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ये पूरा तीसरा वेव है। तीसरा वेव 100% को क्लियर कर चुका है और मुझे लग रहा है कि ये 21475, 21475 की तरफ जा रहा है। अगर नीचे आता है तो यही वाला लेवल को 20600 से लेकर 20700 को टेस्ट करने आ सकता है। अदरवाइज 21475 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 22000। नीचे ये टेस्ट करने आ सकता है 20600 तक। उसके नीचे अगर आता है तो 19900 तक आ सकता है। जीबीपी यूएसडी एक ट्रेंड लाइन को पहले रेस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन अब इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है और नीचे क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम में और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में पिछले दिन का लो को इसने नहीं तोड़ा है। ये अच्छी बात है कि लो को नहीं तोड़ा है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में जा सकता है, 26 1.26 एरिया में जा सकता है जीबीपी यूएसडी। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट लेता है तो 30 के ऊपर ब्रेकआउट लेना पड़ेगा, कम से कम भी तो भी 30 है, 1.30 है, इसको ब्रेकआउट लेना पड़ेगा। ब्रेकआउट लेता है तो ऊपर 1.34 तक के लिए जा सकता है। अदरवाइज नीचे अगर 1.28 को तोड़ता है तो 1.26 के लिए जा सकता है। यूरो यूएसडी, इसने कुछ ए बी सी पैटर्न बनाया, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था अभी तक, लेकिन तोड़ा, इसको तोड़ा और 4 घंटे के टाइम फ्रेम देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, रीटेस्ट किया और नीचे आ रहा है। तो अगर इस तरह देखेंगे तो इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव दे सकते हैं। पहला वेव बड़ा बन गया, ये पांचवा यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, ठीक है? इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। फिर भी अगर चला जाता है, जा सकता है, जा नहीं सकता ऐसा नहीं है। 1.068 दूसरा सपोर्ट रहेगा, 1.061, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक मोटा मोटा 1.082 को तोड़ता है, रिटेस्ट करता है तो ही बाइंग बन सकता है। उसी तरह नीचे 1.068 को तोड़ता है, रिटेस्ट करता है, फिर सेलिंग बन सकता है 1.061 के लिए। एओडी यूएसडी, एओडी यूएसडी ने लोअर लो नहीं बनाया, बट काफी गिरा है कल। नीचे एक सपोर्ट आएगा 6.654 का और बहुत ज्यादा से ज्यादा ये कहाँ जा सकता है 0.654, और ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 0.65 तक, ठीक है? इसके नीचे अगर चला गया फिर काफी गिरावट आने वाला है, मतलब मोटा मोटा 63 लेवल तक, ठीक है? लेकिन नहीं जाना चाहिए इसके नीचे। आरएसआई में डाइवर्जेंस है, ठीक है? डेली में ऊपर की तरफ दिखा रहा है और 4 घंटे में भी ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस है। उम्मीद तो ये है कि यहाँ से घूम जाना चाहिए इसको। देखते हैं क्या होता है धीरे धीरे। 654 लेवल लेके चल सकते हैं सपोर्ट के हिसाब से। और स्ट्रक्चर अगर ब्रेक देखेंगे तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा यहाँ पे 668 के ऊपर ही बाइंग कर सकते हैं और 65 के नीचे सेलिंग करिए, 654 के नीचे 65 तक, ये दो चीज कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक ब्रेकआउट नहीं या ब्रेकडाउन नहीं होता है। न्यूजीलैंड डॉलर ने भी लोअर लो नहीं बनाया है, बोले तो एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल जैसा बना रहा है, बड़ा ऊपर की तरफ चौड़ा हो रहा है बाहर की तरफ। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रहेगा इसका, ठीक है? 59 का 59 अगर तोड़ता है तो
595 को तोड़ता है तो 59 का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार रिस्पेक्ट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये चौथी बार है। तोड़ देता है तो फिर दिक्कत है, फिर तो ये 58 पे जा रहा है, 585 के आसपास। लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस है, 4 घंटे में डेली में भी आरएसआई घूमा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस एरिया से घूम जाना चाहिए, थोड़ा-सा नीचे आके ऊपर की तरफ घूम जाना चाहिए। कुछ वेव पैटर्न तो इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 ये 2 सपोर्ट 595 और 5 वाला 59 वाला सपोर्ट, ये 2 सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से घूम जाना चाहिए। ब्रेकआउट लेगा तो अगर बाइंग करना है तो 603 के ऊपर ही बाइंग कर सकते हैं, और सेलिंग करना है तो मोटा-मोटा 591 59 के नीचे सेलिंग कर सकते हैं। इनमें बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता है, स्कैल्पिंग छोटा-मोटा बन सकता है। जेपीवाई को अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, 5वां वेव बना के नीचे आ रहा है। अभी थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। पहला 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वेव, ठीक है। अब ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। फिबोनाची लगा के रखा है, इन किसी एरिया से ये घूमता है तो ये पहला, दूसरा होगा, ये पहला, ये दूसरा होगा, ये पहला, ये दूसरा वेव होगा। ये किसी एरिया से घूमता है 53, 53, 54 एरिया से, तो इसमें सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है सेलिंग करने के लिए मिनिमम ही इसको 152.15 को तोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो 151.34 को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज वेट करना बनता है किसी फिबोनाची लेवल से 154, 153.7, 153.4 इस एरिया से घूमने का वेट करना जरूरी है, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वेव बन चुका है। अच्छा, कैड एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, और ब्रेकडाउन 1.384 को तोड़ता है तो ही इसमें शॉर्ट बन सकता है, अदरवाइज इस एरिया से शॉर्ट करने का रिस्क ले सकते हैं, मोटा मोटा 1.386 लेवल तक के लिए, ठीक है। ऊपर से शॉर्ट ही बनेगा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी से इस एरिया को ब्रेकआउट लेने वाला है, ठीक है। ये जो एरिया है इसको ब्रेकआउट लेने वाला ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। क्या एरिया है? 139 1.395 को अगर तोड़ता है, रिटेस्ट करता है, तो 1.46 के लिए बाई कर सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये ऊपर की तरफ तोड़ने वाला है, ठीक है। तो इस एरिया से सेलिंग करने का रिस्क ले सकते हैं। मैं तो इस एरिया से सेलिंग करने का रिस्क ले रहा हूँ, इस एरिया में स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ कहीं पे। अब कितना स्ट्रक्चर ब्रेक देखेंगे, स्ट्रक्चर तो ब्रेक होगा 138 1.384 में, तब जाके सेलिंग होगा, या बहुत कम भी होगा तो कम से कम 1.38, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1.3861 इस लेवल को तोड़ेगा तो ही शॉर्ट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको शॉर्ट करने का टाइम आ चुका है, इस एरिया में शॉर्ट करने का रिस्क ले सकते हैं। CHF को अगर देखी जाए तो CHF ने ना पिछला जो हाई था इसको तो तोड़ा ही है, 87 को, 0.87 को। अब 0.874 के ऊपर है मार्केट, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अब ऊपर जाने की तैयारी है। इसका अगला स्टॉप जो है ये सीधा 90 का है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो शॉर्ट बनेगा कहाँ से? 87 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो शॉर्ट बनेगा 86 के लिए, जो सपोर्ट है 86 के लिए। 86 को तोड़ेगा तो 85 के लिए सपोर्ट सपोर्ट है, 85 के लिए शॉर्ट बनेगा। इस एरिया तक तो आ सकता है, 853 तक। यूरो जीबीपी को अगर हम देखेंगे तो इस तरह देखते हैं। 1 घंटे के 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में हम इसको देखेंगे तो एक लगभग एक पैरेलल चैनल जो है ना, डाउनवर्ड्स चैनल है, ठीक है।
इस पे है मार्केट, ठीक है, कभी भी इसके नीचे नहीं गया, इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यूरो जीबीपी का ये पहला वेव बना, ये दूसरा वेव बना, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव बन रहा है ये, ठीक है, पूरा। चौथा वेव बनेगा यहाँ पे, यहीं पे, और पांचवा वेव ऐसा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अब पांच चौथा वेव बनाने के लिए इस एरिया से घूम के इस एरिया में जा सकता है 833.833 या 0.835 लेवल तक जा सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये एक है 833 स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर है 835, जा सकता है 835 83 तक, उसके बाद नीचे आना चाहिए मार्केट को। तो इतना लॉन्ग बनेगा, स्कैल्पिंग लॉन्ग, ठीक है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वेव बन रहा है, ठीक है। अभी भी इसका अपसाइड मोमेंटम अभी बना नहीं है, ठीक है। अपसाइड जाने के लिए तो फिर 4 घंटे में अगर हम देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ेगा इसको, अगर देखी जाए तो 844 को ब्रेक करना है अगर लॉन्ग टर्म लॉन्ग के लिए बैठना है तो। अदरवाइज छोटा मोटा स्कैल्पिंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एरिया को तोड़ता है, 833 को तोड़ता है, तो 835 के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। इस एरिया से भी लॉन्ग करने का रिस्क ले सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आरएसआई बॉटम आउट हुआ है और डाइवर्जेंस शो कर रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आरएसआई बॉटम आउट हुआ है, तो हो सकता है कि घूमे। एओडी एनजेडी, इसने इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वेव बनाया, ठीक है इसने। अब नीचे आ रहा है, तो नीचे भी अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव बन रहा है। पांचवा वेव कहाँ तक जा सकता है? 99 लेवल तक जा सकता है, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये पांचवा वेव 99 तक जा सकता है, 1.099 तक। उसके बाद किसी तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब बाइंग या सेलिंग देखी जाएगी। अभी इसका डाउनवर्ड मोमेंटम बाकी है। एक्सचेंजी 2.81 में है और साइडवेज कर रहा है। ये फोर्थ वेव जो है ना, ये साइडवेज है अभी तक, ठीक है। इसने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाया, चौथा वेव भी साइडवेज है। साइडवेज होता होता ऊपर निकल जाएगा 3.19 और 3.71 के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सारे लेवल्स लगा रखे हैं। 50% से नीचे नहीं गया है मार्केट अभी, फिबोनाची 50, ठीक है। इस एरिया में घूम के फिर ऊपर ही जाने वाला है ऐसा लग रहा है पांचवें वेव के लिए। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जो है ना, ये भी साइडवेज खेल रहा है और देखी जाए तो ये दूसरा वेव मतलब साइडवेज बना रहा है, ठीक है। उसका तोड़ के ऊपर जाना चाहिए तो 75 लेवल तक। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी तो नीचे ही आ रहा है। 69 का एक सपोर्ट है, नीचे अगर जाता है तो 67 का दूसरा सपोर्ट रहेगा, 67 का, ठीक है। 69.4 और 67, उसके नीचे 64 का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। 64.65 का लेके चल सकते हैं। उसके नीचे 62 का सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे 57 का सपोर्ट रहेगा। इतना सारा सपोर्ट नीचे है। ऊपर स्ट्रक्चर बाइंग अगर करना है तो 72.2 के ऊपर ही करना है, नहीं तो रिस्क हो सकता है। सेलिंग अगर करना है तो 67 के नीचे करना है, 64 के लिए, ठीक है। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं इसको, 66.8 के नीचे करना है सेलिंग। सेलिंग को तोड़ेगा, रिटेस्ट करेगा, नीचे जाएगा तो 64 के लिए, 65 के लिए कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एक जोन है 69.5 को तोड़ता है तो रिटेस्ट करके नीचे जाने लगता है तो सेलिंग कर सकता है 66.8 के लिए। बीटीसी 79,000 में है और इसको हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पहला, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बन रहा है, ठीक है। अब पांचवा वेव को ना कुछ थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में जाता है, थोड़ा क्लियरिटी आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव 61% को टच कर चुका है, ठीक है, 61%। और इसके बाद है टारगेट है 79,000 के बाद 87,000 का टारगेट है। नहीं जाता है नीचे की तरफ, टूटता है तो फिर काफ़ी टूटेगा ये,
कम से कम 49,000 में। फिफ्थ वेव जो है फाइनल वेव होता है, उसके बाद मार्केट घूमता है, तो मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। फिफ्थ वेव देखते हैं 61% तक, फिबोनाची 61% तक गया है। ये ट्रेंड लाइन को जो फॉलो कर रहा था इसको तोड़ दिया है मार्केट ने। ट्रेंड लाइन को हो सकता है कि 87,000 तक चला जाए। अगला टारगेट 87,000 का है। अगर नीचे टूटेगा मार्केट तो फिर नीचे टूटेगा तो स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ से हुआ, 4 घंटे टाइम फ्रेम में आते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ये वाला लेवल 66,000 के नीचे सेलिंग कर सकते हैं मार्केट को, 66,900 के नीचे। ठीक है, अभी ये ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, 79,000 को ये भी हो सकता है कि 79,000 यहाँ से नीचे की तरफ टूटा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो 75,800 से 700 के नीचे रिटेस्ट पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नीचे नहीं आया तो 87,000 का टारगेट है। फिर हमको इस तरह देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव बन रहा है। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत पता चल रहा है। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन है, अगर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये पहला और दूसरा वेव बनाया इसने, तीसरा वेव बनाया, चौथा वेव बनाया। ये भी लगभग 50% 60% तक का करेक्शन था। अब ये 38% क्लियर कर चुका है और ऊपर क्लोजिंग दिया है वीकली में। मतलब वीक तो खत्म, इसके लिए तो कोई वीक नहीं है, लेकिन फ्राइडे क्लोजिंग इसके ऊपर दिया है, सैटरडे क्लोजिंग इसके ऊपर दिया है। तो अगला टारगेट इसका है, डेली में आ जाते हैं, अगला टारगेट इसका है 3300 का, 3370 का। बीच में क्लोजिंग हुआ है तो हो सकता है ऊपर चला जाए, 3300 में चला जाए, और 3300 को भी तोड़ता है तो फाइनल टारगेट 3600 का है। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं। ये फिफ्थ वेव है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है। जो मिनिमम सेलिंग के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो है 2779। इसको तोड़ता है नीचे की तरफ तो शॉर्ट पे आ सकते हैं। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। छोटा टाइम फ्रेम में भी अगर छोटा स्कैल्पिंग करना है तो ये वाला लेवल टूटना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 3166 टूटना चाहिए, तब जाके शॉर्ट होगा, वो भी ज़्यादा नहीं, 3000 के लिए। अदरवाइज सभी बुलिश है, शॉर्ट करना बनता नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेक देखना जरूरी है, और वो भी 2700 पे है। ठीक है, 2700 पे भी नीचे जाएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार इस एरिया में रजिस्टर्स लिया है, तो ये एरिया 2680 वाला, 2700 वाला सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इतना है यहाँ आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।